आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के समय में आप अपने घर पर बैठकर अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और मैं आज आपको +2 क्लास के मैथ का एनसीईआरटी के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है। आप पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों, एक्चुअल में ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये +2 क्लास के मैथ का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को अप्रॉक्स 90% स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि उनको 11th क्लास के अंदर जो रिलेशन दिया हुआ है उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को समझाने से पहले आई थिंक 90 मिनट्स का 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें इस चैप्टर की कंप्लीट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोस्तों समझ आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, एक रिलेशन दे रखा है। इस सेट में रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ दोस्तों, हमारा एक सेट दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स को शो किया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि एक सेट क्या होता है, सेट को डिनोट करने के तरीके सिंबल क्या होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। दोस्तों, सेट 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। दोस्तों, जब सेट के हमारे एलिमेंट को शो कराया जाता है उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और जब उसकी एलिमेंट को शो ना करा के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो कराते हैं दोस्तों, उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो रिलेशन दे रखा है यहाँ पर भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर को नहीं शो कर रखा है दोस्तों। सेट के अंदर जो लिखे होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या फिर एंट्रीज होती हैं, और जो रिलेशन के अंदर इस तरीके से जो लिखे होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, उनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर को शो नहीं किया हुआ है, तो इस फॉर्म को भी दोस्तों हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके ऑर्डर्ड पेयर को भी शो कर दें तो उसको दोस्तों हम रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है कि आर एक रिलेशन है जिसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो सच दैट है। अगर आपको 2 डॉट दिखाई दे या फिर कभी एक सिंगल वर्टिकल लाइन दिखाई दे दोस्तों, तो इसका मतलब होता है सच दैट एक्स कॉमा वाई इज सच दैट 3x - y = 0। x की वैल्यू दोस्तों x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब दोस्तों x की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी है। y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू यहाँ से लेनी है। तो दोस्तों, इसको हम इस जो रिलेशनशिप दे रखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y = 3x। दोस्तों, इस सेट को सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा गया है क्या जो ये रिलेशन दिया हुआ है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या फिर क्या ये ट्रांजिटिव है। हमें तीनों केसेस को सॉल्व करना है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे दोस्तों, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। x की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है दोस्तों, आप यहाँ से x की वैल्यू 1 लीजिए और यहाँ पर पुट कीजिए 3 × 1। देखो, जब आपने x की वैल्यू 1 ली, 3 × 1 3 और y की वैल्यू आई 3, तो 1, 3 ये दोनों के दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या इसके अंदर हैं, यस हैं। 1 इधर है 3 इधर है, तो ये दोनों ही एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1, 3। इन द सिमिलर वे, आप अगर जब x की वैल्यू दोस्तों 2 लोगे, यहाँ से 2 लोगे, तो 3 × 2 6, क्या इसके अंदर 6 आएगा, यस 6 आएगा दोस्तों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 13 14 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। जब वहाँ पे x की वैल्यू आप 2 लोगे दोस्तों, तो वो क्या आएगा, 2 × 3 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है, तो 2 × 6 बन जाएगा दोस्तों। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू 3 लोगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेता हूँ दोस्तों 3, तो 3 × 3 9, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, और ये दोनों ही वैल्यू इसके अंदर हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी हमारा रिलेशन के अंदर वैलिड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू 4 लोगे दोस्तों, तो अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 3 × 4 12 हो जाएगा, और इसके अंदर 12 आएगा, यस 12 आएगा, तो 4,
12 भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जैसे ही आप 5 लोगे, x की वैल्यू 5 तो है, और यहाँ पे पुट करेंगे आप 5 × 3 15 आएगा 15, लेकिन 15 तो इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब ये जो पेयर है, ये पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है 14 तक ही दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो रिलेशन है, हमने जो ऑर्डर्ड पेयर, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो 2 पार्ट्स में बनाई हुई है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन की, उसमें हर चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में, ईजी वे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने समझाया हुआ है। तो आप हमारी पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। तो दोस्तों हमारे सामने ये रिलेशन आ चुका है। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले दोस्तों चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है दोस्तों, देखो मैंने आपको समझाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो आपकी तो बनती है, यानी कि मिरर के बाहर भी आप ही हैं और मिरर के अंदर भी आप ही हैं। यानी कि एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की खुद के साथ जो रिलेशन बनता है, जैसे कि 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 6 का रिलेशन 6 के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ, उसी रिलेशन को बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रिलेशन पे, सेट पे होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ तो 1,1 का रिलेशन 1 के साथ इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या आपको इसके अंदर 1,1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 2,2 का रिलेशन 2 के साथ क्या इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 4,4 3,3 इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखाई दे रहा है जिसके अंदर खुद का रिलेशन खुद के साथ दे रखा हो। एक बात और दोस्तों, अगर बाई चांस मान लीजिए आप इसके अंदर की 1,1 होता तो आप कहते हैं सर इसके अंदर 1,1 तो है तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। नहीं दोस्तों हर एलिमेंट के लिए ये वैलिड होना चाहिए, हर जगह ये पास होना चाहिए। अगर आप 4 ले लो तो इसके अंदर 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए। अगर आप 13 ले लो तो 13,13 भी होना चाहिए। यानी कि ये हर जगह पास होना चाहिए दोस्तों। बेशक से कोई रिलेशन 50 जगह 1000 जगह पास हो जाए, लेकिन अगर वो एक जगह फेल हो गया तो वह फेल ही माना जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। तो और दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे इसको शो करना है, अगर ये सब जगह पास होता दोस्तों, हमेशा पास होता, तो मैं एक जनरल केस लिखता। जनरल केस कैसे लिखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखते हैं हम A, बिलोंग्स टू R। A, इस रिलेशन के अंदर होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट। यानी कि A का मान हमें सेट A में से लेना है इन सभी वैल्यूज के लिए। फॉर ऑल का मतलब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A का मान मुझे यहाँ से लेना है। और हर वैल्यू के लिए अगर आप जैसे A का मान में से 6 ले लिया तो 6,6 इसके अंदर है, 7 ले लिया 7,7 इसके अंदर है। ऐसे होता, अगर ये सभी जगह पास होता तो मैं जनरल केस लिखता। लेकिन दोस्तों ये तो सब बहुत जगह फेल हो रहा है, इसलिए जब कोई रिलेशन फेल होता हुआ दिखाई दे तो सिर्फ एक जगह आप इसको फेल दिखा दीजिए कि ये यहाँ पर फेल है, तो दोस्तों उसको फेल ही माना जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है इसके अंदर 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में नहीं दिया हुआ है। तो आप कोई सा भी एक रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए दोस्तों। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं हेयर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है जो 1,1 ऑर्डर पेयर है इसके रिलेशन के अंदर नहीं है। अगर ये बिलोंग्स टू को इसको क्रॉस कर दो, इसका मतलब इसके अंदर ये नहीं है। जबकि जो हमारा 1 है बिलोंग है A के साथ, मतलब हमारा जो 1 एलिमेंट है ना इस सेट के अंदर तो है, लेकिन ये 1 का रिलेशन जो 1 के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बना है ये हमारा रिलेशन के साथ नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा फेल हो गया। और जब ये फेल हो गया दोस्तों तो ये हमारा रिलेशन क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दोस्तों आई होप ये आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको इसमें कई एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिए हैं कि अभी सब जगह पास होता तो जनरल केस लिख देते, लेकिन अगर ये कहीं 10 जगह तो पास दिखाई दे रहा है लेकिन एक जगह फेल दिखाई दे रहा है तो मैं वही वाले जहाँ पर ये फेल होता हुआ दिखाई देगा मैं उसी को शो करूँगा दोस्तों आई होप ये रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी।
कि ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। दोस्तों सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब दोस्तों ये होता है जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बीच में से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें तो वो जो कोई भी मटेरियल है वो हमारा सिमेट्रिक कहलाता है, जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिक कहलाएगी। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हमारे रिलेशन के अंदर a, b दिया हुआ है तो उसी रिलेशन के अंदर उसका उल्टा भी होना चाहिए, b, a भी होना चाहिए। दोस्तों सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, सपोज करो a और b दो भाई हैं, अगर a b का भाई है तो दोस्तों ऑलवेज b भी तो a का भाई होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं सिमेट्रिक के अंदर हम क्या देखते हैं दोस्तों, अगर 5,4 एलिमेंट दिया हुआ है तो 4,5 भी होना चाहिए, 3,6 दिया हुआ है तो 6,3 भी होना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मुझे इसके अंदर 1,3 दिखाई दे रहा है तो इसका उल्टा करना दोस्तों 3,1। क्या इसके अंदर 3,1 है? नहीं, ये तो फेल हो गया। और भी देख सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ पे 2,6 दिखाई दे रहा है, इसका उल्टा करना 6,2। क्या इसके अंदर 6,2 है? नहीं है। यहाँ पर भी 3,9 है, 9,3 नहीं है, 4,12 है, 12,4 नहीं है। दोस्तों ये रिलेशन तो बहुत जगह फेल हो रहा है। अगर बाई चांस ऐसा होता, ये 10 जगह पास होता दिखाई देता, 2,6 है 6,2 होता, 3,9 है 9,3 होता, 4,12 है 12,4 होता, लेकिन 1,3 है और 3,1 नहीं है, यानी कि 3 जगह तो पास हो रहा है लेकिन एक जगह फेल हो गया। और मैंने आपको बताया चाहे कोई रिलेशन 10 जगह 1000 जगह पास हो जाए, लेकिन अगर वो एक जगह फेल तो वो फेल ही माना जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये कई जगह फेल होता दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ एक इनमें से किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे शो कर दीजिए कि ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लूँगा मैं, जैसे मैं ले लूँगा 1,3 बिलोंग्स टू R। दोस्तों मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 1,3 तो है, बट दोस्तों इसके अंदर क्या नहीं है, 3,1 इसके अंदर नहीं है, तो बिलोंग्स टू को क्रॉस कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, इसीलिए कि हमारा जो रिलेशन है ना R, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R इज नॉट सिमेट्रिक। दोस्तों आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक। अच्छा दोस्तों, जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। रिलेशन में हर एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ दिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे तब आपका पूरा फोकस ओनली रिलेशन पे होना चाहिए। रिलेशन सेट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। अब हम चेक करेंगे दोस्तों ट्रांजिटिविटी, कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी दोस्तों, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम दोस्तों इसमें 3 एलिमेंट को देखते हैं। जैसे कि सपोज करो दोस्तों हमारे पास 3 भाई हैं A, B, C। अगर A B का भाई है, B C का भाई है, तो क्या A C का भाई नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो बस दोस्तों यही हमारा ट्रांजिटिव है। अगर इसके अंदर A, B है और B, C है, यानी बीच वाला कॉमन होना चाहिए। अगर A, B है और B, C है तो A, C भी इसके अंदर होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इधर 1,3 है, बिल्कुल है, 3,9 है, बिल्कुल है, बीच वाला कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो 1,3 है, 3,9 है, बीच वाले को छोड़ देते दोस्तों, 3 को छोड़ देंगे, 1,9 इसके अंदर होना चाहिए। दोस्तों क्या आपको इसके अंदर 1,9 दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, शायद आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि है ही नहीं, दिखाई कहाँ से देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिलेशन हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन नहीं पा रहा जिनका एक का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट एक जैसा हो। जैसे कि 1,3 इसका दूसरा एलिमेंट, 3,9 इसका पहला एलिमेंट, ये दोनों एक जैसे हैं ना, और कोई हमें ऐसा होता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। और मैंने आपको बताया चाहे ये अब आगे जाके 1,00,000 जगह पास हो जाए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ये फेल होता हुआ दिखाई दे गया, तो मैं इसी चीज़ को शो करूँगा जहाँ पर ये फेल दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैं इसी एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को नोट आउट कर रहा हूँ कि सर इसके अंदर 1,3 तो है, तो लिख दीजिए हेयर 1,3 बिलोंग्स टू R एंड, और दोस्तों इसके अंदर 3,9 भी है, 3,9 बिलोंग्स टू R। ये दोनों तो हैं इसके अंदर, यानी कि एक जो 1 है वो 3 का भाई है और 3 9 का भाई है। देन बट, तो दोस्तों क्या होना चाहिए था, जैसे कि 1,3 है,
3,9 है। बीच वाले को छोड़ देते दोस्तों, 1,9 इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर 1,9 नहीं है तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा दोस्तों, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,9 कर रहा है, लेकिन 3 को छोड़कर 1,9 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये हमारा रिलेशन फेल हो जाता है, और जब हमारा रिलेशन फेल हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दोस्तों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, और अगले पार्ट है दोस्तों और इनमें और डिटेल से समझेंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। हैंस हम फाइनल आंसर अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है दोस्तों, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है आर जो दिया हुआ है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी था, डिटेल में समझना ज़रूरी था, आसान भाषा में इसका हर पॉइंट आपको क्लियर होना ज़रूरी था। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, रिलेशन इन द सेट एन। दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई रिलेशन एक मतलब फाइनाइट रिलेशन नहीं दे रखा है दोस्तों, नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर का मतलब दोस्तों सारे वाले जो हमारे काउंटिंग वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 वही हमारे सारे नंबर लेने हैं इसमें दोस्तों। नेचुरल नंबर का ये रिलेशन दे रखा है दोस्तों। कैसे रिलेशन है दोस्तों, आर इज ए रिलेशन सच दैट इन विच एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि वाई इक्वल टू होना चाहिए एक्स प्लस के 5। यानी कि हम एक्स की वैल्यू जो भी लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे 3, यहाँ पर हम पुट करते चले जाएंगे और हमें वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोल दी दोस्तों, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन हमें तो क्या करना है दोस्तों, 4 से कम लेना है। और 4 से कम नेचुरल नंबर कौन से होंगे दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, 1 से स्टार्टिंग होती है, और 4 से कम लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इस रिलेशन को उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ दोस्तों, इसके ऑर्डर्ड पेयर को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते चले जाइए। आप x की वैल्यू 1 लीजिए, हमने x की वैल्यू 1 ली तो x 1 + 5 6 आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 6 आएगी, तो y की जगह पे आप 6 रख दीजिए। बिल्कुल है, दोनों नेचुरल नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखिए दोस्तों। मैंने आपको बताया जो भी आप x की वैल्यू लेंगे वो पहले लिखी जाएगी, बाद में y की वैल्यू आएगी। 2 + 5 7, 2,7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 लेंगे आप तो 3 + 5 8 हो जाएगा दोस्तों। ये भी दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन दोस्तों हम अब 4 नहीं ले सकते क्योंकि उसने बोला है x की वैल्यू हमेशा 4 से कम, तो 4 से कम मतलब 3 तक लेनी है केवल। तो दोस्तों यही हमारा रिलेशन बन जाएगा दोस्तों फिर दोबारा से हमसे इस क्वेश्चन में भी हमसे वही तीनों पॉइंट्स पूछे गए हैं कि क्या ये जो रिलेशन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या देखते हो दोस्तों, मैंने आपको बताया था हमारा फोकस होना चाहिए सेट पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेट में क्या दे रखा, 4 से लेस। तो अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो दोस्तों क्या बनेगा, 1, 2, 3, ये इसका सेट बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसने बोल दिया 4 से कम। तो दोस्तों मेरा जो फोकस है पूरे सेट पे होगा। कैसे, अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो इसके अंदर 1,1 होना चाहिए, मैं 2 ले लेता हूँ तो 2,2 भी होना चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,1 या 2,2 नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये सब जगह फेल हो रहा है, तो आप बस एक एग्जाम्पल ले लीजिए कोई सा भी, लेकिन वो होना इन्हीं में से चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से करूँगा, हेयर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आप साफ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर 1,1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखाएंगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसके अंदर रिलेशन के अंदर 1,1 नहीं है। सो बस इतना ही लिखना है दोस्तों। इसीलिए जो हमारा जो आर रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप ये क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिसिटी।
दोस्तों सिमेट्रिसिटी में क्या चेक करते हैं, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए। अब हमें सेट से मतलब नहीं है, सेट से मतलब केवल होगा रिफ्लेक्सिव चेक करने के वक्त। अब हमारा 1,6 है तो इसका उल्टा करना 6,1, वो इसके अंदर नहीं है। 2,7 है, 7,2 नहीं है। बहुत जगह फेल हो रहा है, सिर्फ कोई भी एक सेट ऑर्डर्ड पेयर लेके आप इसको बता दीजिए। हेयर 1,6 बिलोंग कर रहा है आर से, 1,6 तो है बट क्या नहीं है दोस्तों, 6,1 इसका उल्टा इसके अंदर नहीं है। सो हम बोल देंगे सो जो हमारा रिलेशन है आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा जो सेट है दोस्तों क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में मैंने आपको बताया दोस्तों, हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर से मतलब है, हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और 2 ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर A, B है और B, C है तो बीच वाले को छोड़ देते हैं, जो कॉमन होता है A, C भी होना चाहिए दोस्तों। चेक करते हैं, इसके अंदर 1,6 है, क्या किसी का 6 एलिमेंट, बिल्कुल नहीं है। 2, 7 है, क्या किसी का पहला एलिमेंट 7 है, नहीं है। 3,8 क्या इसके अंदर किसी का 8 एलिमेंट पहला एलिमेंट 8 है, नहीं है। दोस्तों यहाँ पर तो कोई ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर जब ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पर कहीं पर ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई ऑर्डर पेयर जहाँ पर ये फेल हो रहा हो, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जनरल केस लिख देंगे। यहाँ पे जनरल केस कैसे लिख देंगे, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हेयर A, B हेयर नो ऑर्डर्ड पेयर, हेयर नो ऑर्डर्ड पेयर of A, B and B, C not belongs to R। दोस्तों इसके अंदर A, B और B, C जो कॉमन पॉइंट हो, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। और जब इसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। R is not ट्रांजिटिव। आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा। फाइनल आंसर लिख देंगे दोस्तों, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। आई होप ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 6 एलिमेंट दे रखे हैं और एक रिलेशन दे रखा हुआ है जिसमें x, y सच दैट है y इज डिविजिबल। जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना वो डिविजिबल है, यानी कि भाग हो जाएगा बाई x, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट को भाग कर देना चाहिए, डिवाइड करने वाला होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन 2, 3 क्या 2, 3 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा। 2, 4 कर देगा, यस। क्या 2, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2, 5 को डिवाइड नहीं करता। 2, 6 हो सकता है, यस हो सकता है। तो दोस्तों आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा y और x इस टाइप से होना चाहिए कि y डिविजिबल यानी कि भाग हो जाने चाहिए x के द्वारा, और यहाँ पर जो हमारा x है दोस्तों वो भी हमारा a को बिलोंग करेगा और y है वो भी हमारा a को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि एक ही सेट दे रखा है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि हम एक ही सेट से रिलेशन बना सकते हैं, एक ही सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस सेट को एक रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ दोस्तों तो क्या बनेगा, अगर आप यहाँ से 1 ले लो, x की वैल्यू 1, तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 सबको डिवाइड कर सकता है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 1 है ये खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहो 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है दोस्तों, 2 खुद को तो कर ही देगा और 2 4 को भी कर देगा, तो 2, 4 भी हो जाएगा। 2 6 को भी कर देगा तो 2, 6 भी हो जाएगा। दोस्तों ऐसे 3 ले लेते हैं तो 3 खुद को तो कर ही देगा दोस्तों, 3 6 को भी कर देगा तो 3, 6 भी हो जाएगा। इसी टाइप से 4 खुद को तो कर ही देगा दोस्तों, लेकिन 4 और किसी को नहीं कर पाएगा। 5 5 को कर देगा और 6 6 को कर देगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो वो खुद को तो डिवाइड कर ही देता है, 1 टाइम चला जाता है दोस्तों। लेकिन ये जो 4 5 6 हैं ये
और किसी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो मैंने सेट बनाया है ये किस टाइप से बनाया है समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं दोस्तों कि हमारा जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहीं से लेनी है और इस टाइप से लेनी है कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड कर दे। तो दोस्तों अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 किस किस को डिवाइड कर देगा, 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा। तो 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1,6 भी हो जाएगा दोस्तों इसमें, सॉरी माई मिस्टेक, क्योंकि 1 तो 6 को भी डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 1,6। इसी टाइप से 2 किस किस को डिवाइड कर देगा, 2 खुद को तो कर ही देगा, 4 को भी कर देगा 2 4, 6 को भी कर देगा 2 6, 3 किस को कर देगा, खुद को तो करिएगा, 3,6 भी कर देगा क्योंकि 3 6 को कर देगा, 4 4 को करेगा लेकिन 4 और किसी को नहीं करेगा, 5 5 को करेगा, 6 6 को करेगा। आई होप कि ये जो रिलेशन मैंने उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चेक करते हैं दोबारा से, सेम हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चेक करते हैं दोस्तों, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मैंने आपको बताया दोस्तों हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए सेट पर और हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए 1,1 2,2 3,3। तो दोस्तों ऐसा तो हमें यही से पता चल रहा है कि y डिविजिबल है x से। तो दोस्तों जब खुद ही अगर हम सेम नंबर लेते हैं तो हर नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, यानी कि इसके अंदर 1,1 भी दिखाई दे रहा है आपको, 2,2 भी दिखाई दे रहा है आपको, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 6, यानी कि दोस्तों ये जो रिलेशन है ये सभी जगह पास हो रहा है, ये कहीं पर भी फेल नहीं हो रहा। इट मीन्स दोस्तों ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अच्छा दोस्तों अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें मैंने बताया था आपको अगर कोई रिलेशन 10 जगह पास हो रहा है तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो एक जगह फेल है तो उसी को शो कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ये अगर ये तो सभी जगह पास है तो दोस्तों मैं सभी एग्जांपल्स को तो दे नहीं सकता ऑर्डर्ड पेयर को, सिर्फ एक कॉमन सा सभी के लिए जनरल सा सॉल्यूशन लिख देते हैं। और वो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई रिलेशन सभी जगह पास होता है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन हमेशा यही रहेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हेयर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया यहाँ से, मैंने उसको ए बोल दिया, हेयर ए कॉमा ए, भाई खुद का रिलेशन खुद के साथ, ए कॉमा ए इसके अंदर है, बिलोंग्स टू रियल रिलेशन, ए कॉमा ए इस रिलेशन के अंदर है। और ए की वैल्यू कहाँ से लेनी है दोस्तों, रिलेशन सेट में से लेनी है और हर वैल्यू लेनी है, यानी कि फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब इसकी सभी वैल्यूज लेनी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों आई होप ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखते दोस्तों कि जब कोई रिलेशन सभी जगह पास हो रहा हो दोस्तों तो उसका एक जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लिया तो मैंने उसको एलिमेंट को नाम दे दिया ए, तो ए, और रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं उसका रिलेशन उसके साथ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू करेगा रिलेशन में, यस करेगा। और ए की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी है और सारी वैल्यूज लेनी है, तो पहले बोल देते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए का मान सेट ए में से लेना है और सारी वैल्यूज लेनी है और वो सब जगह पास होना चाहिए। आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1,1 बिल्कुल है, आप ए की वैल्यू 2 रखिए तो 2,2, ऐसे ही 3,3 4,4। दोस्तों ये सभी जगह पास हो रहा है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है ना आर, वो हमारा है रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट चेक करते दोस्तों, सिमेट्रिक चेक करते दोस्तों, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी दोस्तों आप यहीं से देख लीजिए इसको क्या। अच्छा दोस्तों देखिए ना यहाँ पे इधर 1,3 है तो दोस्तों क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक में हम रिवर्स चेक करते हैं, 1,3 है तो क्या इसके अंदर 3,1 है, नहीं है, तो ये दोस्तों फेल हो गया। 1,2 है, क्या ये 2,1 है, नहीं है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो अगर y को x डिवाइड कर देता है तो क्या x y को y डिवाइड कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आप यहाँ देख सकते हो अगर 3 9 को डिवाइड कर देता है, 9/3 = 3, तो क्या 9 3 को डिवाइड कर देगा, 3/9 बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत जगह फेल हो रहा है, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर हेयर 1,2 बिलोंग्स टू रियल रिलेशन। 1,2 तो है लेकिन क्या नहीं है दोस्तों इसके अंदर, 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। दोस्तों अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी मैंने आपको बताया था दोस्तों, दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और जिनका एक एलिमेंट एक कॉमन हमारा होना चाहिए। दोस्तों देखो, आप यहाँ पर मैं आपको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों कि इस रिलेशन, इस जो हमारा प्रॉपर्टी दे रखी है, इसी से समझाता हूँ कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि x y को भाग कर देता है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 4 को डिवाइड कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अब मुझे देखना है कि 4 किसको डिवाइड कर देता है, 4 8 को डिवाइड कर देता है, बिल्कुल कर देता है। तो दोस्तों अगर मैं इन बीच वाले एलिमेंट को छोड़ दूं तो क्या 2 8 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल हमेशा करेगा। दोस्तों देखो, अगर ये इसको डिवाइड करता है, इट मीन्स इसकी टेबल में ये आता है। अब ये इसको डिवाइड करता है, इट मीन्स इसकी टेबल में ये आता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसकी टेबल में ये तो आएगा ही आएगा। यानी कि अगर पहला एक नंबर किसी को भाग करता है और वो नंबर किसी और को भाग करता है, तो पहले वाला नंबर उसको भी भाग कर देगा, यानी कि डिवाइड कर देगा। दोस्तों तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। 1,2 है, बिल्कुल है। 2,4 है, बिल्कुल है। तो दोस्तों 2 कॉमन आ गया, 1,4 होना चाहिए। तो क्या इसके अंदर 1,4 है? यस दोस्तों, ये 1,4 है। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये सभी जगह पास होगा। मैंने आपको एक जनरल सा केस ले लिया, आप कहीं पर भी देख लेना कि ये सभी जगह पास होगा। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया 8 16 को डिवाइड कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अब 16 किसको डिवाइड करेगा दोस्तों, 32 को कर देता है। तो क्या 8 32 को करेगा? यस, ऑलवेज डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स ये रिलेशन हमारा सभी जगह पास हो रहा है। दोस्तों अब जो रिलेशन सभी जगह पास होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब कोई रिलेशन सभी जगह पास होता है तो वहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन मैं आपको बताया, अगर a, b है और b, c है तो a, c भी होना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर a, b बिलोंग्स टू r। इसके अंदर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर a, b है। फॉर ऑल a और b की वैल्यू मुझे हमेशा सेट में से लेनी है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a। a और b के मान यहाँ से लेने हैं और सभी मान के लिए, सभी वैल्यूज के लिए a, b इसके अंदर है। एंड b, c बिलोंग्स टू r। ये भी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू a एंड c बिलोंग्स टू a। यानी कि a, b भी है इसके अंदर और b, c भी है। आप a और b की वैल्यू यहाँ से कुछ भी ले लीजिए। a, b है, b, c है, देन a, c भी इसके अंदर दोस्तों बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। दोस्तों क्यों करेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज a, b बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स a b को डिवाइड कर देगा, यानी कि b इज डिविजिबल बाई a। एंड इसका मतलब क्या है, b c को डिवाइड कर देगा, c इज डिविजिबल बाई b। सो जो हमारा c है वो हमारा a से डिविजिबल होगा। c इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a, हेंस a, c बिलोंग करेगा r के अंदर। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a। दोस्तों इसका मतलब मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से दोबारा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ आपको ये जो +2 क्लास के मैथ का सबसे टफ चैप्टर है, इसको मैं बहुत ही ईजी बना सकूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिलेशन सभी जगह ट्रांजिटिव पास हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, एक जनरल सॉल्यूशन ले लिया। a, b बिलोंग करा दिया, b, c करा दिया, तो a, c भी इसके अंदर है। अच्छा इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रीज़न ये है, a, b इसके अंदर है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, a, b यानी कि जो y है वो भाग हो जाता है x से, तो y डिविजिबल है x से। तो इसी प्रकार से b डिविजिबल है a से, b डिविजिबल है a से। इसी टाइप से c डिविजिबल है b से, c डिविजिबल है b से, यानी कि ये डिविजिबल है इससे और ये डिविजिबल है इससे। तो अगर बीच वाले को छोड़ दें तो क्या 32 डिविजिबल नहीं है 8 से, बिल्कुल है। तो वही लिख दिया मैंने, c इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। और जब a, b है, b, c है एंड a, c भी इसके अंदर है रिलेशन के अंदर, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा दोस्तों। सो अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं दोस्तों। कंक्लूजन क्या बनेगा दोस्तों, कंक्लूजन इधर लिख देते हैं दोस्तों, हैंस जो हमारा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ना तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बस ये ट्रांजिटिव है। यहाँ लिख देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक।
दोस्तों हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये क्या नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर का पार्ट नंबर 4, इसमें क्या कह रखा है दोस्तों, एक रिलेशन दिया हुआ है R इन द सेट Z। Z होते हैं दोस्तों इंटीजर्स होते हैं हमारे। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो ना तो हमारे पॉइंट में होंगे ना डिवाइड में होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा रिलेशन क्या दे रखा है, x, y सच दैट x माइनस वाई, यानी कि उनका जो डिफरेंस आएगा माइनस करने पर, उनको घटाने पर जो आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपको पता होगा दोस्तों 0 से स्टार्टेज होते हैं। 0 भी एक इंटीजर की कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों। तो दोस्तों चलो चेक करते हैं दोस्तों, इसको हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले सेम क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों कि हमें दो इंटीजर ऐसे लेने हैं कि अगर हमको माइनस करें तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटीजर ही आना चाहिए। लेकिन आपको पता है रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम सेम एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ ही देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं 5,5 ले लेता हूँ और माइनस करता हूँ 5 - 5, तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। और 0 इंटीजर है, यस है दोस्तों। दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, पूरी यूनिवर्स का, और उस एलिमेंट में से उसी को माइनस कीजिए, उस नंबर में से आप उसी को माइनस कीजिए, तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। और 0 ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, एक इंटीजर वैल्यू है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये सभी जगह पास हो रहा है रिफ्लेक्सिविटी के अंदर। यहां पर दोस्तों रिफ्लेक्सिविटी लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए आप और वो उसको उसी में से माइनस करने पर हमेशा 0 आएगा, और 0 इंटीजर है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है दोस्तों। यहाँ पर हम कोई एक एग्जांपल तो दे नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन ही लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं दोस्तों, हेयर A, बिलोंग्स टू R। मैंने आपको बताया था जब भी आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, मैंने बताया था वो सेम ही रहेगा। A, बिलोंग्स टू R। इस रिलेशन के अंदर A, है। फॉर ऑल A की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, A की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, इसका मतलब है A की जो वैल्यू है ना, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 0 5 7 कुछ भी ले लीजिए, और आप उसको यहाँ पर रखिए। मैंने ले लिया 5, 6 ले लिया, 6,6। अब उसको यहाँ पे पुट कीजिए, 6 - 6, और वो क्या आएगा, 0। और 0 इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा क्यों दोस्तों, बिकॉज A - A इक्वल टू क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, इंटीजर है, इज एन इंटीजर। सो R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए हमारा जो R है वो रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या चेक करते दोस्तों, मैंने आपको बताया था 2 एलिमेंट लेते हैं और फिर उसका उल्टा भी चेक करते हैं दोस्तों सिंपल सी बात है। मैं आपसे कह दूं कि 5,2, भाई 5 - 2 कितना आएगा, 3। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जब आपने माइनस किया तो भी इंटीजर आया। अब इसका उल्टा करना दोस्तों, 2,5, तो 2 - 5 करना पड़ेगा, -3। क्या दोस्तों -3 इंटीजर है, यस इंटीजर है। मैंने आपको बता रखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा डेसिमल में नहीं होना चाहिए और ना ही डिवाइड में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 5,2 है तो 2,5 भी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 5 - 2 3 आएगा और 2 - 5 -3 आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इट मीन्स दोस्तों ये जो रिलेशन है ये सभी जगह पास होगा। अब हमें इसका एक जनरल सॉल्यूशन देना है। मैंने आपको बताया जनरल सॉल्यूशन कैसे देंगे दोस्तों, हेयर A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी रिलेशन, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू Z। A और B की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, वो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन वो दोनों क्या कैसी वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, इंटीजर्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा A - B है इज एन इंटीजर होगा। भाई जब इसके अंदर A, B है, यानी कि 5,2 है, तो इसका मतलब 5 - 2 करने पर इंटीजर आएगा। दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाई दैट B - A, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, B - A, B को आगे लिख दिया, A को आगे लिख दिया माइनस का, इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर। भाई
a माइनस बी इंटीजर है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, b माइनस ए, वैल्यू तो वही आएगी जैसे यहाँ पे आई थी, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन है तो वो भी इंटीजर। इट मीन्स जो हमारा b कॉमा ए है वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। और बस मुझे ये तो चाहिए था कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R के अंदर तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, और उसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पास हो गए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b बिलोंग्स टू z, यानी कि a और b की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, a में से b माइनस करिए या b में से a माइनस करिए, वो हमेशा दोस्तों क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो दोस्तों ये सभी जगह पास हो रहा है, इसीलिए हम बोल देंगे यहाँ पर सो R इज सिमेट्रिक। हमारा जो R है वो सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं दोस्तों। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक कर दोस्तों, हमें दो ऑर्डर पे लेने होते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं एक बार, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास 8,6 है, 8 माइनस 6 2 आता है दोस्तों, 2 हमारा इंटीजर है, 6,2 है दोस्तों, 6 माइनस 2 4 आएगा, ये इंटीजर है। तो दोस्तों अगर मैं 8 में से 2 को माइनस करता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, 6 भी तो इंटीजर है, बिल्कुल है। तो दोस्तों ये जो रिलेशन है ये सभी जगह पास होगा। आप कोई भी रैंडमली वैल्यूज ले लीजिए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, ये सभी जगह पास होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, चेक करते हैं दोस्तों। हेयर a कॉमा b belong to R and b comma c also belongs to R for all a belongs to Z, b belongs to Z, for all b belongs to Z, c belongs to Z। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब a कॉमा b इसके अंदर है, यानी कि जो a माइनस बी है वो इंटीजर है, a माइनस बी इज एन इंटीजर। भाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर इसके अंदर है, इसका मतलब x घटा y इंटीजर है तो a घटा b भी इंटीजर है। अगर b कॉमा c है तो इसका मतलब b माइनस सी इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है दोस्तों। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ दोस्तों, देखना दोस्तों a माइनस बी भी इंटीजर है और b माइनस सी भी इंटीजर है। अगर मैं इंटीजर में इंटीजर को ऐड करता हूँ तो इंटीजर ही तो आएगा दोस्तों। तो इनको ऐड करना, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी तो दोस्तों एक इंटीजर ही होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। और जब a माइनस सी इंटीजर है इसका मतलब हमारा a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हमें ये तो चाहिए था कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, b कॉमा सी कर रहा है, तो a कॉमा सी भी करना चाहिए था। फॉर ऑल a और c की कोई भी वैल्यू ले लीजिए लेकिन वो इंटीजर होनी चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z। a की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, a b c की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, ये सभी जगह पास हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा सी कर रहा है, एंड इन दोनों की वजह से a कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, और ये तो मुझे चाहिए था दोस्तों। सो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो R इज ट्रांजिटिव। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों की तीनों जगह दोस्तों पास हो गया, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और दोस्तों हम जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें एक चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है दोस्तों उसके अंदर बताया हुआ है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है दोस्तों। एक ऐसा रिलेशन विच इज़ reflexive, symmetric and transitive, that relation is called equivalence relation। वो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 एक क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है, और इसके
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही पार्ट नंबर जो 5 है इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं, इसके अंदर भी कुछ अलग अंदर पार्ट दे रखे हैं, उसका पार्ट नंबर ए है। दोस्तों रिलेशन समझते हैं। रिलेशन हमारा आर है इन द सेट ए, कोई सेट ए दे रखा है। सेट किस चीज़ का है दोस्तों? ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों का। और इन ए टाउन, एक टाउन के अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो मानव रहते हैं, एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी दिए गए समय पर, तो उस किसी टाउन के अंदर कुछ पर्सन दे रखे हैं, कुछ लोग दे रखे हैं, उनका एक सेट है दोस्तों। और रिलेशन क्या दे रखा है? एक्स कोमा वाई सच दैट, यानी कि एक्स और वाई हमारे पास दो मेंबर हैं, उसी टाउन के दो लोग ले लिए मैंने, एक्स एंड वाई वर्क, और उनमें रिलेशन क्या दे रखा है दोस्तों? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कि दोनों जो इंसान हैं, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों के दोनों वो एक ही जगह पर काम करते हैं, वो एक ही कंपनी में वर्क करते हैं। तो दोस्तों हमें ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है। दोस्तों आई होप ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप समझिए कि एक्स और वाई हमें दो मेंबर लेने हैं और वो एक ही जगह पर काम करने होने चाहिए। दोस्तों कोई भी आदमी हमने ले लिया, सपोज करो मैं ही हूँ और मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ दोस्तों, अगर मेरा रिलेशन मेरे साथ, यानी कि मैं बोल देता हूँ कि एक्स एक कंपनी में काम करता है, तो एक्स कोमा एक्स, यानी कि एक्स, दोनों जो दो एक्स हैं वो है तो सेम पर्सन, यानी कि वो काम तो एक ही कंपनी में करेंगे, यानी कि ये रिलेशन हमेशा सब जगह पास हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। इसी प्रकार दोस्तों अगर दो इंसान हैं, रमेश एंड श्याम, अगर ये दोनों किसी एक कंपनी में काम करते हैं, रमेश एंड श्याम एक कंपनी में काम करते हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि श्याम एंड रमेश उसी कंपनी में काम करते हैं, तो दोस्तों ये सिमेट्रिक भी होगा। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में तीन लोग ले लीजिए दोस्तों, ए बी सी। अगर ए और बी किसी कंपनी में वर्क करते हैं, बी एंड सी भी एक कंपनी में वर्क करते हैं दोस्तों, अभी ए और बी एक कंपनी में थे, सपोज करो कोई कंपनी है डी, बी कोमा सी भी उसी कंपनी में काम करते हैं, तो ए और सी भी तो उसी कंपनी में काम करेंगे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल वे में क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम सेम पर्सन लेते हैं, हेयर ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो हमारा सेट है ना दोस्तों ए, इस सेट के अंदर सारे के सारे पर्सन हैं, चाहे वो मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकते हैं। इसमें से कोई भी पर्सन ले लीजिए, मैंने ले लिया रमेश को, और रमेश को आप यहाँ रखिए, तो रमेश तो एक जगह काम करता है, तो ये दोनों भी तो एक ही जगह काम करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन लिख देंगे दोस्तों, बिकॉज ए वर्क्स एट द सेम प्लेस एज दैट ऑफ ए, यानी कि जो प्लेस ए का है वर्क करने का, वही प्लेस ए का भी है। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग करेगा, और जब बिलोंग करेगा तो हम क्या बोल दोस्तों कि हमारा जो आर है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करता हूं, सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे दोस्तों कि सपोज करो हेयर ए कॉमा बी बिलोंग आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि हमने दो पर्सन ले लिए, दो लोग ले लिए ए और बी जो कंपनी में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दिस इंप्लाई दैट कि ए एंड बी वर्क्स एट द सेम प्लेस। ए और बी एक जगह काम करते हैं, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं बी एंड ए ऑल्सो वर्क्स एट द सेम प्लेस, कि जो हमारा बी और ए है वो भी तो सेम वर्क का काम करेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर से। इसका मतलब ए कोमा बी है, बी कोमा ए भी है, तो इसलिए हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? आर इज सिमेट्रिक। इसलिए हमारा जो रिलेशन आर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इन द सिमिलर वे दोस्तों आप इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रांजिटिविटी में क्या करना है दोस्तों? तीन एलिमेंट लेने, तीन एलिमेंट लेंगे और जिनसे दो ऑर्डर पेयर बनते हैं। हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है? ए कोमा बी इसके अंदर है, यानी कि ए
और बी एक ही जगह काम करते हैं, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, ए और बी एक ही जगह पे काम करते हैं, एंड बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, देन ए एंड सी ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, ए और सी भी उसी जगह पे काम करेंगे, हेंस सो हमारा आर क्या होगा दोस्तों, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। इसके बाद दोस्तों आप लिख देंगे आर इज हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों इसका पार्ट नंबर बी करते हैं दोस्तों। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 उस को पार्ट नंबर 5 का बी पार्ट है दोस्तों। इसमें रिलेशन सेट वही है दोस्तों, उस एक टाउन के अंदर कुछ लोग रहते हैं दोस्तों, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब मोहल्ला, पड़ोस जो कहते हैं ना, कि वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं दोस्तों, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, आप सिंपल से लगाइए। कोई भी एक इंसान, उसका रिलेशन खुद के साथ, यानी कि रमेश किसी मोहल्ले में रहता है तो रमेश कॉमा रमेश भी तो उसी मोहल्ले में रहेगा। श्याम एंड रमेश एक मोहल्ले में रहते हैं तो रमेश एंड श्याम भी तो उसी मोहल्ले में रहेगा, यानी कि सिमेट्रिक भी हो गया। अगर 3 पर्सन है ए बी सी, ए और बी एक मोहल्ले में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, बी एंड सी भी, तो ए कॉमा सी भी तो उसी में रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आई थिंक ये आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे दोस्तों, हेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू करेगा आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट किसका था दोस्तों, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। उस टाउन के अंदर जितने भी लोग थे उनका सेट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दिस इम्प्लाई दैट ए एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि दोनों के दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए हमारा आर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। दोस्तों आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 पर्सन ले लेंगे कोई भी, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी। ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी और ए भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे। बी एंड ए ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब हमारा बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा, और जब बी ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए भी है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करेंगे दोस्तों, दो ऑर्डर पे ले लेंगे, 3 अलग अलग एलिमेंट लेंगे। हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने 3 लोग ले लिए दोस्तों, 3 पर्सन, ए और बी एक कंपनी में काम करते हैं, सॉरी एक मोहल्ले में रहते हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं, बी और सी भी उसी एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो ए और सी भी तो उसी लोकेलिटी में रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड बी एंड सी live in the same locality, then this imply that A and C also live in the सेम लोकेलिटी। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग करेगा आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए
एंड बी बिलोंग्स टू बी ए। इसका मतलब दोस्तों अगर ए कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आ गया, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो दोस्तों आपने यहाँ पर भी देखा आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, वो हम अगले एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख देंगे दोस्तों, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों की जगह पास हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 का सी पार्ट है। दोस्तों इसमें क्या कह रखा है, सेट हमारा वही है, ए सेट ऑफ द ह्यूमन बींग्स और इन ए टाउन, एक टाउन के अंदर, एक कस्बे के अंदर कुछ लोग हैं, उनका सेट है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो हमारा x पर्सन है ना, वो y पर्सन से 7 सेंटीमीटर लंबा है थोड़ा सा, यानी कि उनके जो हाइट का अंतर है ना वो 7 सेंटीमीटर का है। जैसे हम दो इंसान ले लेते हैं, रमेश एंड श्याम। रमेश की हाइट श्याम की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बस। तो ये रिलेशन देखना है दोस्तों। दोस्तों चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। दोस्तों किसी भी पर्सन की हाइट 6 सेंटीमीटर है, आप उसी पर्सन को उसी के रिलेशन में लोगे, यानी कि 6 कोई पर्सन है जैसे उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है या 6 फुट है, तो 6 फीट और 6 फीट, आप क्या उसकी हाइट उसी की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है? नहीं। किसी भी इंसान की हाइट खुद से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, जितनी उसकी हाइट है अगर उसी के साथ कंपेरिजन करी जाए वो तो इक्वल होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एंड आफ्टर दैट अब इसकी चेक करते हैं सिमेट्रिक। दोस्तों अगर रमेश की हाइट श्याम की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो श्याम की हाइट रमेश की हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा कैसे हो सकती है? अरे वो तो लंबा है ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सेम वे कि दोस्तों 3 पर्सन ले लेते हैं, ए बी सी। ए की हाइट बी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बी की हाइट सी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ए की हाइट सी से तो 14 सेंटीमीटर हो गया ना दोस्तों। 7 तो यहाँ पे ऐड हो गया और 7 यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि जबकि होना तो 7 सेंटीमीटर चाहिए। तो दोस्तों ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ये तीनों जगह फेल हो गया दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे दोस्तों, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे दोस्तों रिफ्लेक्सिविटी। दोस्तों वही जो मैंने आपको बता रखा जनरल सॉल्यूशन हेयर, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मुझे पता है बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहला लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब इसका रीजन देंगे, बिकॉज ए कैन नेवर बी टॉलर देन ए कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता। हाँ, सो कोई भी इंसान खुद से लंबा थोड़ी होगा, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दोस्तों सिमेट्रिक चेक करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिसिटी में क्या करना है दोस्तों, दो डिफरेंट पर्सन लेने, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से। ये तो मुझे फर्स्ट तो बिलोंग कराना ही पड़ेगा, पहले तो पास कराने पड़ेगा ना दोस्तों। इसका मतलब क्या करें दोस्तों कि जो ए है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। ए हमारा जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो दिस इम्प्लाई दैट कि जो बी है, बी कैन नॉट टॉलर देन ए। तो बी जो हमारा है वो ए से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो बी से बड़ा ही है ना, लंबा है ना हाइट में। इसीलिए जो हमारा बी कॉमा ए है नॉट बिलोंग्स करेगा आर से। दोस्तों ए कॉमा बी तो है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन बी कॉमा ए नहीं होगा। अरे जब मेरी हाइट किसी से छोटी है, यानी कि वो मेरे से बड़ा है, तो मेरी हाइट उससे बड़ी कैसे हो सकती है? यानी कि उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फेल हो गया, और फेल हो गया तो सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए जो हमारा आर है वो क्या नहीं होगा दोस्तों, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी में दोस्तों तीन पर्सन लेने पड़ेंगे, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा ए है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। ए हमारा बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है एंड इसका मतलब क्या है दोस्तों, बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। देन इसका मतलब जो है ए है ना, ए इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा देन सी। जबकि होना कितना चाहिए दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो ए कॉमा सी, इसलिए इसलिए ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए जो ए कॉमा सी है वो दोस्तों रिलेशन के अंदर नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो यहाँ लिख देंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दोस्तों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक, नाइदर ट्रांजिटिव। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 का सब पार्ट हमारा डी नंबर का है। इसमें क्या है दोस्तों, एक्स और वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, या फिर हम कह सकते हैं वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड है। पहला जो एलिमेंट होगा वो वाइफ है और दूसरा एलिमेंट हस्बैंड है। तो दोस्तों क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या कोई भी इंसान खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। दूसरी बात दोस्तों, अगर एक्स वाई की वाइफ है, यानी कि वाई तो हस्बैंड हो गया, तो वाई तो कभी भी इसकी वाई कभी भी एक्स की वाइफ तो हो नहीं सकती। इट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो दोस्तों ट्रांजिटिव चेक करते हैं दोस्तों। अगर सपोज करो 3 लोग हैं कि जो ए है वो बी की वाइफ है, यानी कि बी तो हस्बैंड हो गया, तो क्या बी कभी किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं, ये तो हस्बैंड है ना, ये तो मेल है। इट मीन्स ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चेक करेंगे दोस्तों रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या चेक करते हैं दोस्तों, हेयर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। टाउन में से किसी भी पर्सन को ले लीजिए, इसका मतलब सिर्फ यही है, उस शहर में से, उस कस्बे में से आप कोई भी पर्सन ले लीजिए और उसको यहाँ पे रखिए। सपोज करो कोई राम है, तो राम कॉमा राम, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? राम इज वाइफ ऑफ राम? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। राम की वाइफ कैसे हो सकती है? इट मीन्स इसका मतलब ये है ए कैन नेवर बी वाइफ ऑफ ए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या नहीं होगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक कर लेते दोस्तों। सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे दोस्तों, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो ए है वो वाइफ है बी की, ए इज वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी तो हस्बैंड हो गया ना ए का, बी इज हस्बैंड ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, बी वाइफ तो नहीं हो सकती, यानी कि बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी तो बिलोंग करेगा लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा। सो हमारा आर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इज नॉट सिमेट्रिक। दोस्तों आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चेक करना दोस्तों ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं दोस्तों कि 2 ऑर्डर पे ले लेते हैं, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए वाइफ है बी की, यानी कि जो हमारा बी है वो मेल हो गया। तो क्या कभी बी कॉमा सी बिलोंग कर सकता है आर से? कभी भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि बी तो हस्बैंड है, मेल है, बिकॉज कि बी इज ए मेल और वो कभी भी वाइफ नहीं हो सकता। सो जब ए कॉमा बी तो है, बी कॉमा सी, ऐसा कोई पेयर ही नहीं बनेगा दोस्तों जो इसको सेटिस्फाई करे या फेल करे। इसलिए हम कह देंगे सो आर इज नॉट
ट्रांजिटिव। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, उसका सब पार्ट है ई। यहाँ पे क्या क्या रखा है दोस्तों, x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। x जो है वो y का फादर है, यानी कि y हमारा सन हो गया x का। तो दोस्तों ये आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। क्या कोई भी पर्सन खुद का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कि अगर x ए हमारा जो है फादर है बी का, यानी कि बी तो सन हो गया, तो क्या बी का भी इनका फादर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इसी टाइप से ए बी का फादर है और बी सी का फादर है, तो जो हमारा ए है वो तो ग्रांड सन हो गया ना इसका, या फिर कह सकते हैं ये ग्रांड फादर हो गए इसके। दोस्तों ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों कि रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे। दोस्तों रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे दोस्तों, हेयर A, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, बिकॉज A कैन नेवर बी फादर ऑफ हर सेल्फ या इट सेल्फ। ए कैन नेवर बी फादर ऑफ ए। अब A जो है वो A का फादर नहीं हो सकता, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है दोस्तों सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे दोस्तों, हेयर A, B बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दिस इंप्लाई दैट A इज फादर ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ, जो B है इज सन ऑफ A। B तो सन है ना, तो ये कभी फादर नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए B, A नॉट बिलोंग्स करेगा R से, क्योंकि B तो सन है ना, तो B तो फादर हो ही नहीं सकता, इसलिए लिख देंगे सो R इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक कर दोस्तों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे दोस्तों, हेयर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। दोस्तों A, B बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, A इज फादर ऑफ B एंड B, C कर रहा है, B इज फादर ऑफ C। तो दोस्तों A तो B का फादर है और B C का फादर है, यानी कि A का फादर B है और B का फादर C है, तो इसके पिताजी ये हैं और इसके पिताजी ये हैं, यानी कि ये जो हैं ये तो दादाजी हो गए ना इनके, यानी कि तो ग्रैंड फादर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, C इज ग्रैंड फादर ऑफ A। जबकि होने तो फादर चाहिए थे, लेकिन होते कौन है, ग्रैंडफादर होते हैं। इसका मतलब हमारा C, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा R है इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा R क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव। फाइनली आप आंसर इसका कंक्लूजन लिख सकते दोस्तों, R इज नाइदर सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक एंड नाइदर ट्रांजिटिव। तो दोस्तों आज हमने रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है। इसके काफ़ी पार्ट्स हो गए थे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हमें क्वेश्चंस की जो काउंटिंग है, नंबर है, वो कम ही रखने पड़ते हैं दोस्तों। वैसे ये भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन तो दोस्तों कंप्लीट कराना ही था। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर क्वेश्चन को एक डिटेल्ड मैनर में, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ईजी भाषा में, हिंदी में आपको समझा सकूं। ये चैप्टर दोस्तों बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उन बच्चों को इस चैप्टर को समझने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उसका कारण एक ही है कि उनको 11th क्लास का बेसिक नहीं पता होता। तो दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी वे में समझना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाकर या
मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। आप हमारी वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। उस फर्स्ट वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है दोस्तों। इस चैप्टर का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कंप्लीट चैप्टर का एक ही बार में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है दोस्तों। आप उसको बहुत ज़्यादा ज़रूर देखना, क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कुछ सिंबल्स हैं दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो दोस्तों, तो आई होप कि आपको हमारी आज भी ये वीडियो ये समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों। और यदि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए। वैसे इस चैनल पे आप लोगों को +2 क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे ही 11th क्लास की प्रोवाइड की जाएंगी। 10th क्लास की मैथ एंड साइंस की वीडियोज़, सिमिलरली 9th क्लास की भी मैथ और साइंस की वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी वीडियो की समझ में आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।